क्या हाल चाल? मस्त हो सब? बढ़िया एकदम। एनर्जी कैसी है भाई? एनर्जी 100% रखना, ठीक है? एकदम। नींद आ रही है तो जाग जाओ, ठीक है? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। आज का क्वेश्चन आसान ही है। एक नई चीज बता दूंगा इसमें, पढ़ी होगी तुमने शायद, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? आ जाओ। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा। चलो अब देखते हैं कि नया क्या है इसमें। आ जाओ। क्वेश्चन में तो नया नहीं है, पढ़ते। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की, ठीक है? देन ए ट्रांसपोज इज अ, तो ए ट्रांसपोज क्या है? फिर से वही मैट्रिसेस का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ऑप्शन चेक करते जाओ, तो आंसर है उसको टिक मार देना, ठीक है? पहला ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तुम देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, जरूरी नहीं है। हो ही नहीं सकता मतलब हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई हो, उसके लिए कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सबको याद होगा, स्पेशल केस होता था जिसकी हमने थियरी बना रखी है, ठीक है? जिसमें ए ट्रांसपोज आई हो जाता था, है ना? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो हम कह नहीं सकते, ठीक है? अगर लिखा होता मे बी तो कह सकते थे, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक स्पेशल केस में होता है जिसकी कंडीशन हम जानते हैं, उसको एक बार में रिवाइज करवाने वाला हूँ, ठीक है? ए ट्रांसपोज वाली कंडीशन, ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन, मतलब जब ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई वाली, ठीक है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो चेक करना पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को एक साथ ही चेक करते हैं, हम पता ही है तुम्हें। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, क्यू होगा, ठीक है? हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है, हम नहीं कह सकते। ये ट्रांसपोज के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है? तो ये दोनों में से चेक करते हैं, कोई एक आंसर होगा वो मार देना, ठीक है? अब तुम्हें आ गया होगा, आता ही कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है? इसको एक नई मैट्रिक्स मान लो। मुझे सी पसंद है तो मैंने सी मान लिया, तुम्हें कुछ और पसंद है कुछ और मानो, ठीक है? कोई लोड लेना ही नहीं है ना। फिर क्या करो, सी ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज में अगर दो चीज़ों का ट्रांसपोज हो रहा हो, मल्टीप्लाई में दो मैट्रिसेस हो, तो हमें पता है लॉ यूज होता है, रिवर्सल लॉ। जाग गए? हाँ, रिवर्सल लॉ क्या होता था? आगे वाले का ट्रांसपोज पीछे लिख दो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, और पीछे वाले का ट्रांसपोज आगे पहुंचा दो, ठीक है? रिवर्सल लॉ यही होता था। रिवर्सल लॉ नहीं लगाओगे तो तुम बोलोगे कि ए ट्रांसपोज ए, ठीक है? तुम ऐसा कह सकते हो, ये गलत है, ये नहीं कह सकते तुम। रिवर्सल लॉ के बिना करोगे तो रिवर्सल लॉ लगता है यहाँ पे, ठीक है? तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो तो मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि यार नॉर्मली तुम नहीं कर सकते कि इधर चढ़ा दिया इधर चढ़ा दिया, ये अलजेब्रा नहीं चल रहा है, ठीक है? कि पावर स्प्लिट कर दी, ना मैट्रिसेस चल रहा है, ठीक है? मैट्रिसेस में फर्क पड़ता है कि कौन सी मैट्रिक्स आगे है कौन सी पीछे है, ऑर्डर मैटर्स, ठीक है? अलजेब्रा जैसा नहीं है कि 1 × 2 = 2 × 1, ना, इक्वल होती है पर हर बार नहीं होती, स्पेशल कंडीशंस होती है, केसेस होते हैं, ठीक है? तो हमने सी ट्रांसपोज निकाल दिया रिवर्सल लॉ से, हमें बचपन से आता है जो। फिर हमने ध्यान से देखा तो सी और सी ट्रांसपोज तो सेम दिख रहे थे शायद, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी, ये क्या कंडीशन आ गई, ठीक है? एक ही चीज़ याद आती है मुझे, तो ये शायद सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है? ऑप्शन है कोई, सी ऑप्शन आ रहा होगा। अब सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक तो कभी हो ही नहीं सकता, साथ में थोड़ी होंगे भाई। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन याद है ना, कि भूल गए? इसकी होती थी सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -c, ठीक है? आंसर अपना आ चुका है। अब ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन निकालते हैं एक बार, ठीक है? आ जाओ, आंसर आ चुका है, आंसर को साइड में लिख रहा हूँ, या आंसर को लास्ट में लिखूंगा मैं। पहले फटाफट एक चीज तुम्हें बताता हूँ, आज काम आ सकती है, ठीक है? कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमारी कोशिश इस सीरीज से ये रहेगी कि बिटसेट में एडवांस लेवल क्वेश्चन है तो भी हमसे बनना चाहिए, ठीक है? 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो हमसे एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है?
तैयारी ऐसी करो, है ना, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है। आ जाओ, आता ही होगा, तुम्हें रिवाइज कर रहे हो बस। अब ए ट्रांसपोज हम निकाल रहे, ठीक है, कोई भी जनरल ए मान के और ये ट्रांसपोज उसका निकाल लेंगे हम ऐसे, फिर निकालेंगे, ठीक है। अब ए मान लो जनरल, ठीक है, मान लो A1 A2 B2, नहीं एक मिनट, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, कोई भी जनरल ए मान लिया वेरिएबल में, ठीक है। ए से ए ट्रांसपोज तो बचपन से निकाल सकते हैं, इसको यहाँ पटक दो, ठीक है, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं देख रहे ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट कुछ अच्छा आता है क्या, और फिर कंडीशन भी निकाल लेंगे फटाफट, है ना, या रिवाइज कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, निकाली तो हुई है पहले तुमने, है ना, थियरी नोट्स में होगा ही। ए ट्रांसपोज ये होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना तुम। सॉल्व करोगे तुम देखोगे कि यहाँ पे आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा तुम खुद करते रहना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है ना। अब मैं सीरियल नोट टर्म लिखने वाला हूँ, बाकी सब शॉर्ट फॉर्म में चलेगा। कैसे चलेगा, सिग्मा का यूज करेंगे, ठीक है, समेशन का साइन। अब तुम कोई भी ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है, जनरल केस ले रखा है हमने, वैल्यूज कुछ डाली नहीं है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या याद करना है, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। ए ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। क्यों याद होने चाहिए, वो एक ऐसा क्वेश्चन बना देगा, तुम्हें बोलेगा कि ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे देगा, ठीक है, फिर बोलेगा उसका ट्रेस है ना, जो ए ट्रांसपोज का ट्रेस, वो तुम्हें कुछ दे देगा, फिर सॉल्व करवाएगा, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तुमने कर रखा होगा एडवांस में, एक पीवाईक्यू आया था, ठीक है, तो उसमें अगर तुम्हें ये याद होता तो तुम्हें निकालना नहीं पड़ता, फटाफट हो जाता। याद क्या करना है, कुछ नहीं, क्या होता है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम तुम्हें आना चाहिए, या फिर ट्रेस कहते हैं जिससे, और डायगोनल एलिमेंट्स इंडिविजुअली भी पता होने चाहिए ना। अब इंडिविजुअली क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, वो तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, देख पा रहे हो, समेशन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, है ना, ये इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों के स्क्वायर का सम, ठीक है, सम नहीं डायरेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये समेशन समझ आता है, क्या लिखा है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है, समेशन लगा दिए, ये समझ आता है, समेशन A1 C1, इसका मतलब A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब ये याद करने से क्या हो गया तुम्हारा, अब यहाँ पे हम कंडीशन भी रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरा मत याद करना, बस डायगोनल एलिमेंट्स एक बार ये पिक्चर दिमाग में बिठा लो, ठीक है, कि हम मल्टीप्लाई करते हुए ऐसा आता है, रिवीजन चल रहा है एक तरह से, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशन निकालते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ये क्वेश्चन कब से हो गया, ठीक है, आंसर आ गया, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होना चाहिए, ठीक है, और इससे हम निकाल लेते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है। कैसे, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स ए बन जाएगा आई इंटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए इनवर्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। अब ए ट्रांसपोज तो ये है, इसको तुम इक्वेट कर दो आई के। अब आई में क्या होता है, 1 1 1
बाकी सब जीरो, ठीक है। फिर समेशन वाले टर्म्स को 1 कर देना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, हाँ इनको 1 कर देना और इनके सारे जो ये है ये 0 कर देना। अब इसको तुम याद कैसे रख सकते हो? इसको हम याद ऐसे रखते थे कि 3 यूनिट वेक्टर मान लो, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट तुम्हें एकदम जुबान पे होना चाहिए तुम्हारी, ठीक है। नींद में भी उठा के पूछ लूँ तो बताओ, ठीक है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इससे क्या फायदा हुआ, याद कैसे हुआ? यूनिट वेक्टर क्या है? एक होगा A1 A2 A3, ये 3 यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका सम, इसका मतलब इसका मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस 1 है। वो कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों, किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगा। तो इन दोनों का लोगे तो तुम देख पा लोगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये बन जाएगा, वो 0 कर देना। ऐसे तुम इन दोनों का ले सकते हो, ए और तुम ए वाले का और बी वाले का ले सकते हो, ए और सी वाले का, और उसी तरह से 4 और ले सकते हो। तो तुम 6 डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 6 के 6 0 होंगे और हमें ये 6 एलिमेंट 0 करने हैं। अब ये कैसे याद रखना है कि वेक्टर किसको मानना है, मतलब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, ए ट्रांसपोज दे रखी है, तो वेक्टर किसको मानना है? कुछ नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर या तो रो वाइज मानने हैं, एक वेक्टर या तो ये मान लो, दूसरा ये, तीसरा ये, या तो कॉलम वाइज मान लेना, एक ये और एक ये, पर मानना यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इससे तुम्हारा आंसर हर बार आएगा। कंडीशन याद करवा दी मैंने, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक बार रिवाइज कर लेना, बढ़िया से समझ आ गया होगा। अब पढ़ना जाके बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब एक बार आंसर को साइड में लिख लेते हैं, कुछ नहीं किया मैंने, कंपाइल किया, ठीक है। मन करे तो लिख लेना, नहीं तो देख लिया तो भी बहुत है, ठीक है। नोट्स में नहीं हो तो ऐड कर लेना। और एडवांस वाला क्वेश्चन वो एक बार ट्राई कर लेना मन करे तो, ठीक है। उसे कुछ है नहीं उसमें ज्यादा, पर देख लेना, बिट सेट में आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टफर साइड में जाएगा क्वेश्चन, एडवांस लेवल टच करेगा, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है। कि मैंने पहले ही बोला 3-4 क्वेश्चन एडवांस लेवल आते ही है 40 क्वेश्चन में से, तुम समझ लो 10 से 15% पेपर। तो अगर तुम्हें फुल मार्क्स टारगेट करने हैं तो ठीक है, सब आता है ना हमें। आ जाओ, आंसर अपना आया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस आंसर को एक बार लिखे जाए, पता तो चले आंसर आया नहीं आया ना। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ चुका था, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मिल गया, आंसर आ चुका है ना, आंसर है अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई और अच्छा तरीका हो, कोई भी फीडबैक देना हो, कोई और समस्या हो, टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है।